नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास और आवासीय कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गमलों और नालियों में भी देखा कि कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है। इसके अलावा पानी की टंकियों में भी जांच की कि कहीं डेंगू का लार्वा तो नहीं पनप रहा है। आपको बता दें कि सीएम ने डेंगू के मद्देनजर हर परिवार से हर रविवार को 15 मिनट का समय निकालकर घर और घरों के आसपास एकत्र पानी को हटाने की अपील की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद यहां पर भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान सभी दुकानें और सार्वजनिक स्थल पूर्ण रूप से बंद किए गए थे, लेकिन विकासनगर बाजार के एक व्यापारी ने अपनी दुकान खोलकर लॉकडाउन का उल्लंघन किया, जिससे नाराज होकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष और कुछ व्यापारियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यापारी के खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की और पुलिस से संबंधित व्यापारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। विकासनगर से अभी हमने देखा है कि लॉकडाउन के दिन जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई वीकेंड में 2 दिन बंद रहता है, साप्ताहिक, संडे को और सैटरडे को। उसमें हमने देखा है कि ये ऑनलाइन वाले जो से दुकानदार हैं, जो भी हैं यहाँ पर, उनकी स्टोर वो 2 दिन खुले रहते हैं। हम उनको इतराज़ करा कि जबकि सरकार द्वारा गाइडलाइन दी है कि बाज़ार में 2 दिन पूर्णतः बंद रहेगा, आवश्यक सेवा ही चलेंगी। उसके मद्देनजर हमने यहाँ पर आपके लॉकडाउन में वेदांश के बराबर में और एक हॉस्पिटल में इन्हें दुकान को खोला पाया, इस स्टोर को, दोनों को। कोरोना वायरस संक्रमण उत्तराखंड में भी पांव पसार रहा है। इस संक्रमण से बचाने के लिए देहरादून की कालसी क्षेत्र में थाना अध्यक्ष गिरीश नेगी ने आगामी ईद उल जुहा बकरीद पर्व को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में उन्होंने मुस्लिम भाइयों से बकरीद त्योहार के अवसर पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की और उनसे घर पर ही नमाज अदा करने का आग्रह किया। देहरादून की विकासनगर तहसील के नदी नालों के किनारे अभी भी प्रवासी मजदूर अपनी झुग्गी झोपड़ियों बनाकर रह रहे हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन प्रशासन ने इनकी सुरक्षा के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया है। वहीं जब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में भले ही प्रशासन ने हमें राशन उपलब्ध कराया है, लेकिन बरसात के समय में कोई सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए। जबकि दूसरी ओर जब एसडीएम से इस मामले में बात की गई तो उनका कहना था कि जल्द ही वह प्रवासी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों के लिए सुरक्षा के उपाय करेंगे। जो नदी नालों के किनारे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनको नोटिस दिए गए हैं, वो पहले भी दिए गए थे कि वो अपने सुरक्षित स्थान में जाएं। साथ ही अगर कोई ऐसी इनको शिफ्ट किया जाना होगा या कहीं पर अगर कोई पानी बढ़ता है तो उनके लिए भी पंचायत भवन और जो विद्यालय हैं वो भी चिन्हित किए गए हैं। वो हमने राजस्व उप निरीक्षक के माध्यम से चिन्हित करवाकर उनमें व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अगर ऐसी कोई इनको शिफ्ट कराने का अगर होता है तो उन्हें वहाँ करा सकते हैं। समाज में जगह जगह जाते हैं हम, राजनीतिक व्यक्ति हैं और आप पत्रकार हैं। आपने जो समस्या उठाई वो समस्या सामने दिख रही है कि नदी नालों के पास आज जो हमारे गरीब बेसहारा लोग जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियाँ बसा रखी हैं और पानी आने का जब लगातार खतरा बढ़ा हुआ है, सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लोगों की जाने का खतरा है, उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर का इंतजाम नहीं है कि अचानक पानी आ जाए तो उनको उठाकर वहाँ रखना है या उनको पहले से ही वहाँ से शिफ्ट किया जाना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हो? बदायूं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? करीब हो गई 6 साल करीब। ना क्या कहते हैं? कुछ सुनते ही नहीं है। फार्म आराम ले गए भर के, कहते जब से तब फिर कोई कार्रवाई राशन पहुँचाएंगे, ये करेंगे, कुछ भी ना हुआ। अच्छा, कहीं रहने की व्यवस्था की उन्होंने? कुछ भी ना। क्या चाहते हैं? कुछ भी ना, कोई सुनवाई नहीं करती। क्या काम करते हैं? साहब नदी में काम करते हुए। उत्तराखंड के नई टहरी की नगरपालिका परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया गया। नगरपालिका अध्यक्ष सीमा कृशाली के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि यह सफाई अभियान नगरपालिका के हर एक वार्ड में चलाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने जनता से कूड़े को नालियों में ना फेंककर उसे कूड़े की गाड़ियों में देने की अपील की है। सफाई अभियान चलाया है जो आज से शुरू होकर हर वार्ड में जाएगा और हमारा मकसद ये है कि जो हमारे नगर की जनता है ये भी आगे आए सफाई अभियान में, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो हमारा कूड़ा है नालियों में, गदेरों में, आप आजकल देख रहे हो नालियों से कपड़ों के थैले और कपड़ों के गट्ठे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने ही डाले। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश का कहर जारी है। जुड्डो लखवाड़ा क्षेत्र के आसपास तेज बारिश हुई। इसके चलते दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर लखवाड़ बैंड के बीच जगह जगह पर पहाड़ दरकने से भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया।
हरी सब्जियों से लदी हुई गाड़ियां रास्ते में फंस गई। करीब 4 किलोमीटर सड़क पर मलबे का ढेर लगा है, जिससे राहगीरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पंत चौक इलाके में एक सैन्यकर्मी ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। फायरिंग की आवाज सुनते ही साथी जवान उसकी ओर भागे, जिसके बाद सैन्यकर्मी को खून से लथपथ देख उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस सैन्यकर्मी द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदम की पुलिस जांच कर रही है। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। इसी नशे पर पाबंदी लगाने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से कुछ नगद पैसे भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। विकास खंड में नरेंद्र नगर के मुख्यालय फकोट के पास 60 वर्षीय एक बुजुर्ग की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि मृतक मवेशियों के लिए पेड़ पर चारा पत्ती के लिए चढ़ा था, तभी पेड़ के बीच से गुजर रहे बिजली के तार से करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिजनों ने मृतक की मौत के लिए विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। इस घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल परिजनों और क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विभाग से मुआवजे की मांग की है। के पास जंगले का एक व्यक्ति जो 60 वर्ष का था, वो गाय के लिए चारा पत्ती लेने के लिए जंगल में गया और जंगल में जिस पेड़ पर वो चढ़ा उस पेड़ पर उसी पेड़ पर वो लगता हुआ कि एक विद्युत विभाग का एक लाइन जा रही थी और जब वो लाइन से विद्युत टच होने के कारण उस व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो गई।